हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। देखो, मीन डेविएशन में तो हम क्या करते थे कि जो हमारी वैल्यूज होती थी ना, उसमें हम क्या करते थे, जो नेगेटिव साइंस होते थे उनको पॉजिटिव कर देते थे। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करने लग गए, हमने क्या किया, डेविएशंस का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद क्या किया, जो नेगेटिव साइन जो होते हैं वो पॉजिटिव में बदल गए। ठीक है ना। तो हमारी जो लिमिटेशन थी मीन डेविएशन की कि नेगेटिव साइन को हम पॉजिटिव कर देते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो जो है वो लिमिटेशन जो होती है यहाँ पे फेज नहीं करनी पड़ती है ना स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब इससे पहले हमने इसकी इंडिविजुअल सीरीज तो देख ही ली थी। अब डिस्क्रीट सीरीज देखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो मीन, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। और मीन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से कैलकुलेट होगी वो देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा इसका मीन। तो मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 50, 96, इस तरीके से हम बाकी सबको करेंगे, है ना। एफ इंटू एक्स करेंगे, एफ इंटू एक्स करेंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारा एफ इंटू एक्स था उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना। एफ एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया हमने, इसका टोटल कर दिया। तो टोटल कितना आया, 161650। ठीक है ना। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी की टोटल आएगी वो कितनी आएगी, समीशन एफ जो आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है ना। तो हमारा जो मीन आएगा वो क्या आएगा, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ 1650 अपॉन 100, कितना होगा, 16.5 हो जाएगा। ठीक है। अब आ गया मेरा मीन। मीन आने के बाद क्या करेंगे, हम क्या करते थे, डेविएशंस निकालते थे कि भाई मीन से जो हमारा जो मीन आया है उससे हर वेरिएबल कितना दूर है ना। तो डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा x है उसको हम क्या करेंगे, x बार से माइनस करेंगे, x माइनस एक्स बार करेंगे। तो कितना आएगा, देखो 10 है, 10 माइनस 16.5 कितना आ गया, माइनस 6.5। 12 माइनस 16.5 माइनस 4.5। 14 माइनस 16.5 माइनस 2.5। 16 माइनस 16.5 कितना है, माइनस 0.5 माइनस 0.5। फिर क्या आएगा, 1.5, 3.5, फिर 5.5, फिर 7.5। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना। डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो डेविएशन का हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस 6.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 42.25। 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 20.25। देखो जो ये 5 वाला जो होता है ना, जिसके पीछे 5 आता है उसको स्क्वायर करना बहुत सिंपल होता है। हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर लेना है तो कितना हो जाएगा, 25। और 4 इंटू 5 मतलब 4 के जस्ट आगे वाला डिजिट, यहाँ पे 6 के जस्ट आगे वाला डिजिट लिया था हमने, उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और 6 के आगे जस्ट आगे कौन आता है, 7 आता है। 6 इंटू 7 42 आ गया, ये 42 आ गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 4 के जस्ट आगे क्या आता है, 5 आता है। 4 5 जा 20, क्या हो गया, 20.25। ठीक है। इस तरीके से हम 25 का करेंगे तो कितना आएगा, 6.25। 0.5 का करेंगे तो कितना आएगा, 0.25। 1.5 का 2.25। 3.5 का क्या होगा, 12.25। 5 का क्या, 5.5 का क्या होगा, 30.25।
और 57.25 का क्या होगा 56.25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका हम पहले जो सिंपल इंडिविजुअल सीरीज थी उसमें हम क्या करते थे समीशन डी स्क्वायर कर देते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब एफ भी आ गया, तो हम क्या करेंगे एफ और डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, फिर उसका टोटल करेंगे। अब एफ और डी स्क्वायर का हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू 42.25 कितना आएगा 211.25। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू 42.25 8 इंटू 20.25। तो हमारा क्या गया समीशन एफ डी स्क्वायर किया, ठीक है ना, समीशन एफ डी स्क्वायर किया मतलब एफ इंटू डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया टोटल कर दिया, तो टोटल कितना है हमारे पास 1059। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है समीशन एफ डी स्क्वायर। अब आपको पता है इसमें जब हम डेविएशन करते हैं तो क्या करते हैं, डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं हम रूट भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरफ रूट हो जाएगा। समीशन एफ डी स्क्वायर कितना आया था हमारा 1059 अपॉन अपॉन क्या होगा 100, फिर इसका क्या होगा रूट हो जाएगा, तो 10.59 का रूट आएगा, 10.59 का जो रूट आएगा वो क्या आएगा हमारा 3.25। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे, मान लीजिए मुझे कोएफिशिएंट भी निकालना है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसको हम x बार से डिवाइड करेंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 3.25 अपॉन, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना, हाँ 3.25 अपॉन x बार कितना है हमारा, x बार आया 16.5। अब इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आएगा 0.197। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कोएफिशिएंट हो गया। अब हम देखेंगे, चलो ये तो मैंने निकाल दिया अपना x बार से, मतलब एरिथमेटिक मीन हम निकालते हैं ना सिंपल, हम कैसे डायरेक्ट मेथड से एरिथमेटिक मीन निकालते हैं, f और x को मल्टीप्लाई करके फिर बाद में हम उसको समीशन f से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अब अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं एज्यूम्ड मीन से निकालूं, तो हम एज्यूम्ड मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन हम एज्यूम्ड मीन से करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने क्या माना कि जो मेरा एज्यूम्ड मीन है वो क्या है 16। ठीक है, बीच वाली वैल्यू हम ले लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 16 मान लिया। अब 16 मान लिया तो मैं क्या करूंगा डेविएशंस निकालूंगा। ठीक है, तो डेविएशंस मतलब क्या हो गया हमारा, डेविएशन हो गया हमारा x माइनस a की वैल्यू 16 क्या की है हमने एज्यूम्ड की है। अब हम क्या करेंगे x माइनस a निकालेंगे, है ना, डेविएशंस निकालेंगे, तो 10 माइनस 16 कितना होगा -6, 12 माइनस 16 होगा -4, 14 माइनस 16 कितना होगा -2, 16 माइनस 16 0, 18 माइनस 16 कितना होगा 2, 20 माइनस 16 कितना होगा 4, 22 माइनस 16 कितना होगा 6, और 24 माइनस 16 कितना होगा 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे f इंटू डी। ठीक है ना, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले तो मुझे मीन निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर मीन निकालेंगे तभी तो मुझे पता लगेगा कि इसका कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है ना, तो मीन तो निकालना पड़ेगा। अब हम निकालेंगे मीन, तो मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ और डी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमारा एफ डी जो है कितना आएगा 6 इंटू 5 -30, 8 इंटू 4 -32, 21 इंटू -2 42 -42, 24 0 24 0, 18 2 जा 36, 15 4 जा 60, 7 6 जा 42, 8 2 जा 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मीन निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा मीन का क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस ये जो आया ना हमारा समीशन एफ डी,
अपॉन क्या करेंगे हम, समीशन एफ। हमारा समीशन एफ की वैल्यू तो आपको पता ही 100 आ रही है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हमने कितनी ली थी 16, प्लस एफ डी कितना है हमारा 50, समीशन एफ डी एक्स कितना है 50 अपॉन एन, तो कितना आ गया 50 अपॉन 100 कितना होता है 0.5 होता है ना। तो ये कितना आया 16.5 आया हमारा एरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ताकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है ना, फिर क्या करेंगे हम उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम डेविएशन का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। डेविएशन का स्क्वायर क्या आएगा 6 का माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 16 फिर 4 फिर वापस 16 फिर 36 फिर 64। अब क्या करेंगे, अब वही सिंपल हम f से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या किया f और d को मल्टीप्लाई कर दिया, f और डेविएशन स्क्वायर जो होता है ना, उसको स्क्वायर करने के बाद हमने f से मल्टीप्लाई किया, है ना। f इंटू डी स्क्वायर एक्स कितना है हमारा 36 इंटू 5 180, 8 इंटू 16 128, इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया और हमारा टोटल कितना आ गया 1084। अब क्या करेंगे हम, देखो अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, रूट करेंगे सबसे पहले तो ना, समीशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा, समीशन एफ डी स्क्वायर कितना है 1084 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 100 माइनस एफ डी एक्स कितना आ गया 50 अपॉन 100, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 10.84 माइनस 0.5 आएगा, 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25, इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया 3.25, ठीक है 3.25 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब अगर मुझे निकालना है इसका कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हमारे को क्या करना है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 3.25 अपॉन एक्स बार हमने पहले से निकाल रखा है 16.5, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 0.197, ठीक है, पहले भी हमारा ये आ रहा था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि कंटिन्यू सीरीज से कैसे निकलता है, ठीक है ना। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।